अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के ही नहीं, देश के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार की एक तरह से समझिए कि 75% जनता उस मैदान में अखिलेश यादव जी के साथ, तेजस्वी यादव जी के साथ और जननायक राहुल गांधी और खड़गे जी के साथ खड़ी दिखाई देगी। इनको डर है। तो अखिलेश यादव का असर कुछ पड़ेगा बिहार में? बिल्कुल। दो बड़ी पार्टियों के बड़े नेता इस रैली में जा रहे हैं, तो सीधे 2-1 का मुकाबला है कि उत्तर प्रदेश को लेकर मत देखिए, वो ऑल ओवर इंडिया के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। तो कह रहा हूं कि जिसने भी मां की गाली दी निंदनीय है, गलत है, लेकिन गाली देने वाला कौन है? भाजपाइयों। उसके घर कब जाओगे? किसी की मां का भी अपमान राजनीति में हो चाहे राजनीति में न हो, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मां से बड़ा ऊंचा स्थान मेरे लिए व्यक्तिगत जीवन में और किसी दूसरे का नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का वो एक नौजवान है जो अपने ही पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहा है। सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय बोला था, कांग्रेस की विधवा बोला था। कहां गई थी नैतिकता? शशि थरूर साहब के उनकी पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था। कहां गई थी नैतिकता? प्रमोद कृष्णन मुझे लगता है कि एक साधु के भेष में लफंगा है, जिसको राजनीति का रंग नहीं मालूम है। वो अपने आजकल लुच्चे पे उतरा। बिहार की जनता को सैल्यूट करता हूं कि आज बिहार में बच्चा बच्चा राहुल गांधी जी की यात्रा किस रोड से निकलनी है, लोग गांव से अपने परिवार के सहित उस रोडों पे आ जा रहे हैं। इनको आने वाले दिनों में जो इन्होंने हिंसा किया है, इसका माकूल जवाब बिहार की जनता, देश की जनता देगी। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है और अब अखिलेश यादव भी वहां पे शामिल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दरभंगा का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर FIR भी हो चुकी है और राहुल गांधी का उसमें नाम भी शामिल है। दरभंगा में एक रैली हुई राहुल गांधी की। स्टेज से तमाम लोग जब चले गए तो स्टेज पर एक नारा किसी लड़के ने लगाया, गाली दी प्रधानमंत्री को। उसके बाद FIR हुई और वो लड़का भी गिरफ्तार हो गया और उसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वो भाजपा के माइनॉरिटी सेल से वो लड़का था। तो इस पर बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह हैं, उनसे जानेंगे। दूसरी और एक बात और आपको बता दें कि आज कांग्रेस के पटना के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे। इस पूरे मामले को लेकर इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस पर क्या अपना पक्ष रखती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं कि पहली बात तो ये कि कांग्रेस के मंच से जो है प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, माँ की गाली दी गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, किसी की माँ हो, प्रधानमंत्री जी की माँ हो, मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, हमारे कैमरामैन साथी की माँ हो, सभी की माँ का सम्मान करता हूँ। किसी की माँ का भी अपमान राजनीति में हो चाहे राजनीति में न हो, नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ से बड़ा ऊंचा स्थान मेरे लिए व्यक्तिगत जीवन में और किसी दूसरे का नहीं हो सकता। मैं भगवान से भी ऊंचा माँ को दर्जा देता हूँ, तो इसलिए माँ की गाली देना कतई शोभनीय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो झूठ की मशीनरी है राहुल गांधी जी को लेकर के जोड़ती है, मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आवे। दरभंगा के उस मंच पे जहां राहुल गांधी जी का भाषण हुआ, भाषण देकर के वो चले गए और उसके बाद जो चीजें आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का वो एक नौजवान है जो अपने ही पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहा है। और वहां पे हमारे दरभंगा इकाई के कांग्रेस के अध्यक्ष ने सीधे कहा है कि इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और जिस व्यक्ति ने गाली दी उसके ऊपर पुलिस कड़ी कार्रवाई करे। हम तो इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग राहुल गांधी को घेर रहे हैं, राहुल गांधी पे हमले कर रहे हैं, इनकी नैतिकता उस समय कहां गई थी जब आदरणीय और श्रद्धेय हमारी नेता सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय बोला था, कांग्रेस की विधवा बोला था। कहां गई थी नैतिकता? शशि थरूर साहब के उनकी पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था। कहां गई थी नैतिकता? ये लोग बात करेंगे, ये लोग बात करते हैं। कर्नाटका की एक जानी मानी लेखिका की हत्या होती है, जिसके हत्यारों को यह देखा गया उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी उतर जाती है। ये लोग बात करेंगे महिला की। प्रधानमंत्री जी प्रज्वल रेवन्ना के बारे में जाकर के प्रचार करते हैं, वही प्रज्वल रेवन्ना है प्रधानमंत्री जी। और आपके लोगों को कहना चाहता हूं, जो पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी का पोता है, हजारों वीडियो जो उसके जारी हुए महिलाओं के साथ दुर्संगति के, उसके आप उसके तो प्रचारक बनते हो। गौरी लंकेश के हत्यारे आपको फॉलो करते हैं, तो इतने भोले मत बनिए। पार्टी के पूर्व नेता भाजपा में आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी मंदबुद्धि हो चुके हैं और उन्होंने जो है मां की गाली देना शुरू कर दिया है। प्रमोद कृष्णन मुझे लगता है कि एक साधु के भेष में लफंगा है। उसके लिए स्पष्ट शब्द मेरे लिए, साधु के भेष में, भगवा भेष में एक लफंगा है, जिसको राजनीति का रंग नहीं मालूम है। वो अपने आजकल लुच्चे पे उतरा है, इसलिए कि जिस पार्टी ने
इस व्यक्ति को इतना सम्मान दिया, कद दिया। ये वही है ना कि ट्रंप को लेकर के सनातन का विजय बता रहा था। इसके मुंह में अगर छेद है तो आचार तो आप कहते हो, मैं प्रमोद बोलता हूं कि प्रमोद कृष्णन अगर मुंह में छेद है तो जिस ट्रंप को तुम सनातन की विजय बता रहे थे, आज क्या कहोगे? हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों की नौकरियां छीनने वाली हैं, सूरत से लेकर गाजियाबाद तक, और देश में कई जगहों पे कई फैक्ट्रियां बंद होने वाली हैं। 50% टैरिफ लगा जब तुम्हारे जैसे लोग ट्रंप को अपना अब्बा मान करके प्रचार कर रहे थे, जब सनातन की विजय बता रहे थे, और आज तुम राहुल गांधी पर उंगली उठाते हो। इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति भगवा ओढ़े हुए राजनीतिक लफंगा है, लुच्चा है। इसके बारे में ज्यादा कोई सब नहीं बोल सकता। और आज देखा गया कि पटना में जो है भाजपा के समर्थक जो नाराज से गाली को लेकर कांग्रेस के कार्यालय के बाहर आते हैं, तोड़फोड़ होती है, पत्थर चलाते हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? खतरा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जो राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, और उस वोटर अधिकार यात्रा के द्वारा लगातार राहुल जी बता रहे हैं कि आपकी वोट कैसे चोरी हो रही है, और संविधान की किताब लेकर के ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में चाहे वो अडानी का बेटा हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, देश की राष्ट्रपति हो, या बिहार नहीं सुदूर गांव में रहने वाला कोई आदिवासी हो, कोई ग्रामीण हो, सबको एक वोट का अधिकार, जो बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जो महात्मा गांधी के सपने को साकार करके इस संविधान में दिए थे, इसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये चोरी की सरकार बनाना चाहती है, और उसके उदाहरण लगातार राहुल गांधी जी दे रहे हैं कि हरियाणा की सरकार जैसे बनी, महाराष्ट्र की सरकार जैसे बनी, और उसके बाद कर्नाटका में वो सीधे उस चीज को डिस्क्लोज कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ये बम अभी एक जगह नहीं, अभी बम और फूटेगा। अभी कई ऐसी लोकसभाएं हैं जहां वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया गया, और दुर्भाग्य इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। और ये लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी इस आवाज को न उठावें। बिहार की जनता को सैल्यूट करता हूं कि आज बिहार में बच्चा बच्चा राहुल गांधी जी की यात्रा किस रोड से निकलनी है, लोग गांव से अपने परिवार के सहित उस रोडों पे आ जा रहे हैं। जो जनसैलाब उमड़ा है, मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी जब 7 अगस्त को इसकी चर्चा मैंने आपसे कही थी कि वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक ऐसा बम विस्फोट होगा कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी आज, क्योंकि पटना में जो मैसेज चल रहा है कि पटना में कोई भी गली कूचा, सड़क, गांधी मैदान तो छोड़ दीजिए, खाली नहीं रह जाएगा। पूरे बिहार के लोग वोटर अधिकार यात्रा में इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ, राहुल गांधी की इस रैली के साथ आने जा रहे हैं। इसको लेकर के जो भाजपा बौखलाई हुई है, नरेंद्र मोदी जी को मैं तो कह रहा हूं कि जिसने भी मां की गाली दी निंदनीय है, गलत है, लेकिन गाली देने वाला कौन है? भाजपाइयों, उसके घर कब जाओगे? जाना चाहिए उसके घर। फिर भी मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो हिंसा की है कांग्रेस कार्यालय में घुस करके, इस पे मुझे लगता है पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की भाजपा, अमित शाह की भाजपा नंगी हो चुकी है। ये लोकतंत्र में विरोध नहीं सह सकती। और जैसा इन्होंने किया है आज कांग्रेस के कार्यालय पे पटना में, सदा का जो है आश्रम में, बताइए सदा उस आश्रम में हमारे क्या नाम है कि राजेंद्र प्रसाद जी एक लंबा समय बिताया। सबसे बड़ी बात है कि ये अपनों के भी नहीं है। जयप्रकाश आंदोलन जो हुआ, जेपी मूवमेंट हुआ, जेपी उस जगह रहे हैं, सदाकत आश्रम है। सदाकत का मतलब क्या होता है? सदाकत का मतलब होता है सत्य, सही, जो अरबिक लैंग्वेज है, मुझे सदिक है सच्चाई। आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते, इसलिए सदाकत आश्रम पे हमला बोल रहे हो, कांग्रेस कार्यालय पे हमला बोल रहे हो। ये इस बात का प्रतीक है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की चूलें हिल गई हैं इस राहुल गांधी जी की यात्रा से। ये डरे हुए हैं, और मैं फिर कह रहा हूं कि इनको आने वाले दिनों में जो इन्होंने हिंसा किया है, इसका माकूल जवाब बिहार की जनता, देश की जनता देगी। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, अखिलेश यादव भी कल बिहार में शामिल हो रहे हैं, यात्रा में शामिल हो रहे हैं अखिलेश यादव। उनकी यात्रा को लेकर आप लोग क्या देख रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कह दिया है कि उनका बिहार में क्या है कि वो जा रहे हैं, कुछ वोट भी नहीं है उनका। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में मुझे लगता है कि बहुत बातें नहीं करना चाहता। एक समय बहुत बहादुर आदमी मानता था उनको, जब ये कहते थे कि इस देश में अगर झूठ बोलने वाला सबसे बड़ा कोई नेता है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और फिर ये कहते थे कि 22 के चुनाव में कि इस बार ऐसा जो है रिजल्ट आएगा कि योगी आदित्यनाथ बाबा जी जाकर के भीख मांगेंगे। तब मुझे लगता है कि इस आदमी के अंदर अपने पिछड़े समाज के लिए, राजभर समाज के लिए, दलितों के लिए, उनके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ सोच थी। लेकिन जो वर्तमान गतिविधियां आई, ये तो सरेंडर दास के भक्त हो गए।
और जो भाषा बोल रहे हैं अखिलेश यादव के ही गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर जी, आपको आज जो मिला है ना, वो राजनीतिक सोच और राजनीतिक स्थान आपको जो मिला है इस योगी सरकार में, वो अखिलेश यादव की ही देन थी। अब दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी के बारे में मुझे लगता है कि आपको बोलने से ज्यादा आपके समाज के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आप समझ लीजिए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के ही नहीं, देश के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के एक लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इंडिया गठबंधन के कद्दावर नेता हैं। आप डरोगे तो हो ही, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से हाशिए पे फेंक दिए गए हो, ये सब कुछ मालूम है। आप एक तरफ राजभर समाज की बात करते, किसी एक सिंगल राजभर को बढ़ाने का काम किया? आपको अपने लिए सीट चाहिए, मंत्रालय चाहिए, बेटे के लिए सीट चाहिए, लोकसभा का सीट चाहिए, बेटे के लिए राज्यसभा चाहिए, किस राजभर को बढ़ाया? राजभरों के लड़कों के जो पढ़ने के लिए प्राइमरी विद्यालय थे बंद हो रहे हैं, उसके लिए कभी आवाज उठाई? राजभर समाज को आप कहते कि दारू पी के चला जाता है, उसी समाज को बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार 27,500 मधुशाला खोल के दे रही है और पाठशालाएं बंद कर रही है। कभी उस मधुशाला के खिलाफ आवाज उठाई? तो ओम प्रकाश राजभर जी, कभी आप थे, लेकिन आज आप भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर के कायरों की सूची में काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव का असर कुछ पड़ेगा बिहार यात्रा? बिल्कुल। अखिलेश यादव जी, मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश को लेकर मत देखिए, वो ऑल ओवर इंडिया के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी हमारी कांग्रेस पार्टी है, तीसरी समाजवादी पार्टी है। और जब सोचिए कि दो बड़ी पार्टियां और उनके दो बड़ी पार्टियों के बड़े नेता इस रैली में जा रहे हैं, तो सीधे 2-1 का मुकाबला है। बिहार की एक तरह से समझिए कि 75% जनता उस मैदान में अखिलेश यादव जी के साथ, तेजस्वी यादव जी के साथ और जननायक राहुल गांधी और खड़गे जी के साथ खड़ी दिखाई देगी। इनको डर है कि जिस तरह से गठबंधन लगातार, चाहे दीपांकर भट्टाचार्य जी हों, चाहे हमारे साहनी जी हों, चाहे वहां पे पप्पू यादव जी को जिस तरह लेकर के झगड़ा लाने काम किया, तो पूरी तरह से वैचारिक प्रतिबद्धता जो दिख रही है उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। और डरी इसलिए हुई है कि आज नरेंद्र मोदी जी की साख लगातार गिरी है। जिस तरह से अभी ट्रंप ने कहा कि मैं उस भाषा में नहीं बोलना चाहता, मैंने तो उसे 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन वो 5 घंटे में सरेंडर कर गया। छी है, ऐसी राजनीति से भाजपाइयों को मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। एक लाइन ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल पाते हो। 140 करोड़ की आबादी का भारत शर्मिंदा हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहां गए आपके 56 इंची का सीना? तो मुझे लगता है कि लगातार देश का प्रधानमंत्री साख गिरा रहा है और यही कहते थे कि जब जब रुपए का दाम गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज प्रधानमंत्री जी बताइए, रुपए का दाम तो गिरा है, आपके लोग मुंह में क्या छेद है कि नहीं? क्या साख आपकी रह गई? क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो आप मनमोहन सिंह कहते थे, उनके दौर में तो 8% जीडीपी थी। आपकी सरकार अनुमान लगा रही है कि अगले वित्तीय वर्ष 25-26 में 6.5 तक पहुंचेंगे, 8% तक पहुंच नहीं पाए। एक सवाल मुझे एक और समझ में आ रहा है कि मैं इस पे बात करूं कि क्योंकि मैं बराबर पूरा वॉच कर रहा हूं बिहार की जो रैली चल रही है, यात्रा चल रही है, उस पूरी यात्रा में चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे राहुल गांधी हो, पूरी तरह से जो हमलावर हैं भाजपा पर हैं। और जबकि वहाँ पे अभी जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार का कहीं भी आप लोग कुछ जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये सीधी लड़ाई भाजपा से या नीतीश कुमार से? देखिए, ये सीधी लड़ाई आरएसएस की विचारधारा से है। वो आरएसएस जिसने देश की आजादी के पहले अंग्रेजों का साथ दिया, देश के लोगों का साथ नहीं दिया, जिसकी स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। वो आरएसएस जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उसके लोग शामिल थे। वो आरएसएस जो आजादी के बाद केवल उसने 2 काम किए हैं। एक काम उसने किए दंगे को बढ़ाने का काम, दूसरा उसने काम किया कि जब भी सत्ता में आई तब सामाजिक दूरी को बढ़ाने का काम किया। विकास के नाम पे इनका यही विकास हुआ। और आज श्री आपके मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी, ये आरएसएस और बीजेपी की कठपुतली बने हुए हैं। उनके लोग भी समझ गए हैं कि इस बार बिहार में बहार नहीं आने वाली है भाजपा और जेडीयू में, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। स्पष्ट मैसेज है। और वहां पर वो समाज नीतीश जी की इज्जत तो करता था, लेकिन वो उम्मीद कर रहा है कि नीतीश जी अब से भी जिस वैचारिक क्रांति से उनकी राजनीति का उदय हुआ था, वो आरएसएस की शाखा से नहीं निकले थे। मतलब इस बार जो है नीतीश कुमार का चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार का चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उनके लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस भारतीय जनता पार्टी की जो दोगली राजनीति है, जो उनके और उनके दल को भी समाप्त करके मानेगी, उसका साथ छोड़े। और इसलिए
आप देखिए कि पूरी लड़ाई राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, दीपांकर भट्टाचार्य जी हो, सानी जी हो और अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन उस आरएसएस की विचारधारा से लड़ रहा है, क्योंकि देश मोहब्बत के रास्ते पे चले, विकास के रास्ते पे चले, न कि नफरत हिंसा के। वहां पे मैं फिर कहूंगा कि नीतीश कुमार जी उस चुंगल से, उस जाल से निकलें जो आरएसएस और भाजपा ने उनको बुन के फंसा रखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे संजीव सिंह से, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और बिहार में राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, जैसे कि गाली वाला मामला हुआ और आज जो तोड़फोड़ हुई पटना के जो सदाकत आश्रम इन्होंने बताया। और नीतीश कुमार का जो चेहरा है, खासकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव उनको उतना टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद ब खुद खत्म हो रहे हैं। और वहाँ भाजपा जो है, कोई हो सकता है कि अपना जो है फेस लॉन्च करे सीएम पद के लिए। अभी कुछ देखा नहीं जा रहा है। जैसे जैसे डेट आगे आएगी, अक्टूबर और नवंबर में संभावित है कि वहाँ चुनाव हो। आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।